वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला था 6/6/2021 को, उसका है जो डेट आगे बढ़ गया है, यानी कि 6 तारीख को अब एग्ज़ाम नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट पर्याप्त समय है और ज़्यादा समय मिल गया है, तो आप लोग अभी से अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। पढ़ाई में कोई ढिलाई ना करें फ्रेंड्स, कंटिन्यू स्टडी जारी रखें, अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं फ्रेंड्स कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास के माध्यम से और ऑफलाइन से सिलेबस के अनुसार भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका जो जीके जीएस का सीरीज मैं चला रहा था फ्रेंड्स, चला रहा हूँ, उसका ये 9वां वीडियो है। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 50 तक देख लिए थे, आज हम लोग 50 से आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डेट बढ़ गया, इसका मतलब है पढ़ाई में ढिलाई नहीं करना और पूरी ताकत से लगे रहना है फ्रेंड्स। एक दिन में किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है और कंटिन्यूअस आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 50 नंबर सवाल देख लिए थे कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पहले ही बता चुके थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान आपका अभिधम पिटक की रचना की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 51 से देखते हैं। सवाल नंबर 51 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कलाक्रम क्या है। ठीक है, सही कलाक्रम क्या है, तो सबका मैं बता देता हूँ, फिर इसको सजा लीजिएगा। जैसे कि आपका है फ्रेंड्स अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव है जो कब हुआ था, तो आपका अगस्त प्रस्ताव हुआ था, सबसे पहला नंबर में यही रहेगा। अगस्त प्रस्ताव है जो आपका अगस्त 1940 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये आपका अक्टूबर 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था, ये अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपका क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद में है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो अगस्त 1942 में। तो 51 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं। 52 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। 52 नंबर सवाल का 52 नंबर सवाल का क्या होगा, एकता प्रणाली इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा 52 का। इल्तुतमिश के बारे में कल भी बताया था कि कुतुब मीनार के बारे में कल लाइव क्लास में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, कि जो कुतुब मीनार है उसमें कितने मंजिलें होते हैं, तो 5 मंजिल है। ठीक है, कुतुब मीनार में टोटल कितना है, तो 5 मंजिला है। कल की लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण का नींव रखा था, और ये इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। तो एकता प्रणाली किसने शुरुआत की थी, तो इल्तुतमिश ने। 53 नंबर सवाल को देखें। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन सा गवर्नर जनरल जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो 53 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 54 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 54 को देखिए। सवाल नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था, तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा गुरु हरगोबिंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, याद रखिए इसका अर्थ क्या होता है ये भी याद रखिए। अकाल तख्त इसका मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। तो ईश्वर का सिंहासन अर्थात अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, तो सिख के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह कैवें गुरु थे, छठे गुरु थे। याद रखिएगा हरगोबिंद सिंह जो छठे गुरु थे, इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिख के 10वें अंतिम गुरु कौन थे, तो आपका गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 55 को देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। 55 नंबर सवाल का हो जाएगा शंकर नायर ने। शंकर नायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल आपका है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का 56 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स,
तो देखिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जो प्रथम बार हुआ था 1877 ईस्वी में ही किया गया था प्रथम बार, ठीक है। और उस समय 1877 में कौन था, तो लॉर्ड लिटन के समय में। तो लॉर्ड लिटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है। द्वितीय, उसके बाद में फिर जो दिल्ली दरबार का एक बार आयोजन हुआ था फ्रेंड्स आपका, और जो 1911 में जो भी बहुत फेमस है, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। तो सब प्रथम बार कर रहा है, तो प्रथम बार लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1877 में हुआ था। और जो आपका जो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, प्रथम बार 1877 में, लिटन के समय में। 57 नंबर सवाल आपका है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए 57 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। चलिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो नीला एवं लाल रंग का, ठीक है, याद रखिएगा, नीला एवं लाल रंग का, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58, नीला एवं लाल रंग का। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। गन मेटल है जो किसका मिश्र धातु है, तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गन मेटल है जो किसका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए। सवाल नंबर 60 है, चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस जो बना रहता है किस कांच का बना रहता है, तो 60 नंबर सवाल का हो जाएगा क्रूक्स कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स, जब नेत्रदान किया जाता है तो पूर्ण नेत्र को नहीं दान दिया जाता है, क्योंकि उसका सिर्फ कॉर्निया जो होता है उसी को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया दान किया जाता है नेत्रदान में। 62 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सही नहीं है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि का वेग पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता, ये भी सही है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और उसके बाद आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। तो इसमें क्या कह रहा था आपका कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 62 का, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका सही नहीं है। अगला सवाल 63 नंबर सवाल को देखें, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को, एसी मतलब अल्टरनेटिव धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मैंने डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 64 को देखें, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है। जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, चलिए गेस करिए। तो बर्फ पिघलेगा तो आयतन उसका क्या होगा, आयतन घटेगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखें, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क होता है, अयस्क है 65 का, तो सोना का है सिल्वेनाइट, ठीक है। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है आपका, सोना का ना। कैल्वेनाइट हो गया एवं सिल्वेनाइट दोनों याद रहे, एक तो सिल्वेनाइट है फ्रेंड्स, एक है जो कैल्वेनाइट, सिल्वेनाइट और कैल्वेनाइट है जो सोना का अयस्क है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 66 नंबर सवाल आपका है, सुमेलित कीजिए। इस एक साइड में आपका हार्मोन है फ्रेंड्स, दूसरी साइड में पाचन से संबंधित है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो 66 नंबर देखिए, इसको मैं बताता हूँ, लाइपेज है, तो लाइपेज है जो किसका लाइपेज हो जाएगा आपका वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज है जो क्या है, वसा विघटन एंजाइम है, पहला का 4 हो जाएगा। उसके बाद ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। एमाइलेज है जो क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ए पाचन करता है, एमाइलेज, तो इसका राइट आंसर ए होगा, सी का ए हो जाएगा। इरेप्सिन बच गया फ्रेंड्स, तो इरेप्सिन है जो क्या करेगा, ये आपका पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो सबको याद रखिए फ्रेंड्स, लाइपेज, पहला का लाइपेज है जो वसा विघटन एंजाइम है, ट्रिप्सिन है जो आपका प्रोटीन का पाचन करता है, इमाइलेज है जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इरेप्सिन है जो आपको क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो सवाल नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला सवाल को लेते हैं 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 67 नंबर सवाल का पता है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, तो कौन सा
किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो निकेल हो जाएगा। इसमें निकेल को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और जो प्रक्रिया कौन सी होती है? तो हाइड्रोजीकरण होती है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण और उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल को देते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? 2020 में मनीष नरवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो किस खेल से संबंधित है? ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मनीष नरवाल। अगला सवाल को देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? 69 नंबर सवाल का है, ऑप्शन नंबर SM धर्म सक्तु को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 69 का। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? NS धर्म सक्तु को। 70 नंबर सवाल को देखिए। 70 नंबर सवाल है आपका कि 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, जोफ्रा आर्चर को मिला है। किसे माना गया है? तो जोफ्रा आर्चर को यह पुरस्कार दिया गया है। 71 नंबर सवाल को देखिए, 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए करंट अफेयर से भी आपको उसमें पूछा जाएगा सवाल फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन में, तो अभी से देखते चलें। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां विश्व कप क्रिकेट है जो आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 72 नंबर सवाल का हो जाएगा स्टीव वॉ। स्टीव वॉ कहाँ खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया का, सभी को पता है। चलिए, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक यही हो गए। 73 नंबर सवाल को देखें कि नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? 73 का राइट आंसर हो जाए 72 का तो हो गया था फ्रेंड्स टीवा। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस हो जाएगा, ठीक है। नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखें, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? ये देखिए टॉप मोस्ट भी आई है, ये सवाल पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा, इधर हाल फिलहाल का जो भी एग्जाम है उसमें। तो देखिए आपका 2030 तक लक्ष्य रखा गया। किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 75 नंबर सवाल को देखिए, अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 75 का राइट आंसर होगा मिंटी अग्रवाल, ठीक है, मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखें, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उप विजेता पूछा जा रहा है, विजेता नहीं पूछा जा रहा, उप विजेता। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स 76 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया केनिन है जो उप विजेता रही थी। फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता कौन थी? तो ईगा स्वेतेक, ठीक है, ईगा स्वेतेक, याद रखिएगा उनका नाम था क्या? ईगा, इस तरह से, और है स्वेतेक, स्वेतेक, इन्होंने जीता था। और उप विजेता कौन रहे थे फ्रेंड्स? तो उप विजेता का अभी नहीं पता, सोफिया केनिन जो उप विजेता थे। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये भी याद रखें आपका ईगा स्वेतेक जीता था, और उप विजेता कौन थे? सोफिया केनिन थे। 77 नंबर सवाल को देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 77 का राइट आंसर अमेरिका करेक्ट आंसर होगा एशिया पावर इंडेक्स में। अगला सवाल 78 नंबर है कि जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, कैवें राष्ट्रपति बने? ये भी देखिए VBI और टॉप मोस्ट सवाल है ये, कि जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो कैवें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 46वां राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो बाइडन है वो किस पार्टी के थे? तो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ठीक है। और 46वें राष्ट्रपति बने हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें। सवाल नंबर 79 आपका है कि 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो सवाल नंबर 79 का राइट आंसर ब्रुनई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 80 को देखिए। 80 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? 80 नंबर सवाल का सत्य नहीं है कराना, तो ऑप्शन
3 हो जाएगा, ठीक है। सत्य कौन नहीं है, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 है जो सत्य नहीं है। पढ़ देते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल और मिली ग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया। ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसमें कह रहा है कि 2020 में संयुक्त रूप से किसे दिया गया, तो आपका एक गलत है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अर्थशास्त्र 2020 के लिए जो संयुक्त रूप से मिला है वो किसे दिया गया है, तो ये आपका रूस के जो पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से रूस से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रेम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत में सुधार हेतु दिया गया है, ठीक है। जबकि इसमें जो दे रहा है फ्रेंड्स इसका गलती दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों को कर रहा है, ठीक है। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों को नहीं दिया गया, किसे दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया संयुक्त रूप से वो 2 अमेरिकी अर्थशास्त्री है, ठीक है, ना कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। चलिए अगला सवाल को लिखते हैं। 81 नंबर सवाल आपका है कि किस मंत्रालय के द्वारा सीम पोर्टल की शुरुआत की गई है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 82 नंबर सवाल को देखिए, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंदन है जो आंध्र प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल है। 83 नंबर सवाल को देखिए कि भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो 83 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के विजय राघवन है जो वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक के सलाहकार है। कौन है, के विजय राघवन। 84 नंबर सवाल को देखें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसाला रुवन वीराकुन। यही है जो आपका महासचिव हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के। 85 नंबर सवाल का देखिए, 85 नंबर सवाल आपका है कि नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन के साथ, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर सवाल को देखें, दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था। बुरेवी चक्रवात 2020 में आपका आया था दिसंबर में फ्रेंड्स, तो कौन सा राज्य ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 86 का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर सवाल देखें कि दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। 88 नंबर सवाल है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का जो 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो आपका 53वां प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 89 को देखिए, कपिला अभियान, ठीक है, CAPIL, कपिला अभियान का संबंध में से किस मंत्रालय से है, तो 89 का राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय से। ये टॉप मोस्ट भी है, कपिला आपका शिक्षा मंत्रालय से। कपिला अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेंगे। तो याद रखिए कपिला जो आपका अभियान है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। 90 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये भी अच्छा सवाल है करंट अफेयर्स का। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को क्या दिया गया है, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। किसका, रामसर स्थल का। पहले जो सूर सरोवर था उसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश में है। 91 नंबर सवाल आपका है, सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास। सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। तो सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, काजिन सैन्य अभ्यास है जो आपको कहाँ से होता है, भारत और किसके साथ। 91 का राइट आंसर भारत और जापान के साथ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च को, तो 92 नंबर सवाल का सिक्किम का इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैथ का बाद में देखेंगे, 2-3 सवाल से मैथ से है। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, यानी उतना ही उत्पाद पेश करते हैं जितना मकान है, फिर भी उसके पास 5 बच जाता है। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसे कुल उत्पाद कितने हुआ, तो सिंपल है फ्रेंड्स। तो देखिए 25 मकान है और सभी को उतना ही को देता है, तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 तो कितना हो गया, 625 हो गया, ठीक है।
625 हो गया। इसके देने के बाद भी 5 है जो बच जाता है, तब 5 इसमें जोड़ देंगे तब कुल उत्पाद निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 625 और 5 कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। तो 630 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समझ लें, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में मकान है, ठीक है। और टोटल कितना करता है ये 25 करता है। तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 625। उसके बाद क्या करा है, फिर भी उसके बाद 5 बच जाता है तो 5 जोड़ देंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मैथ का सोल्यूशन 2-4 है इसमें है फ्रेंड्स, उसको मैं बाद में दे दूंगा। अब इसका जो के जीएस है उसको देख लेते हैं। 96 नंबर सवाल हो गया। अब देखिए 97 नंबर सवाल भी मैथ है, 3 ही मैथ है। चलिए 98 नंबर सवाल को देखें। 98 नंबर सवाल आपका क्या है, 98 नंबर सवाल है कि असंसियन किस देश की राजधानी है। असंसियन किस देश की राजधानी है। तो 98 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा पाराग्वे की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 99 नंबर सवाल को देखिए। मुखौटा, ये तो पहले बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आप लोग गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होता है, मैं फिर बताता हूँ। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए फटाफट जवाब दें, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखौटा फ्रेंड्स से आपका अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो गया 100 नंबर सवाल कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप है जो किस खेल से संबंधित है, सभी को पता होना चाहिए। राइडर कप बहुत बार बताए हैं, तो किसका होगा, गोल्फ से संबंधित है। 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें 50 प्रश्न था जिसमें 2-3 मैथ था। तो बिहार पुलिस फायरमैन का तो डेट बढ़ ही चुका है फ्रेंड्स, तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहें। और जो सिलेबस नया सिलेबस है उसी के अनुसार से मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अभी फिजिक्स और हिंदी का मैं करवाया हूँ फ्रेंड्स, जो कि वेबसाइट पे भी डाल दिया हूँ। तो उसका वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के उस पोस्ट पढ़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो गूगल में जाएँ और जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा तो वहाँ पर से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ रात में, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।